आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वसंत पाठ्य पुस्तक भाग 2 के पहले अध्याय को, जिसमें अध्याय का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो कि केवीएस के टीजीटी पाठ्यक्रम में जो परीक्षा होने वाली है उसमें दिया हुआ है। तो हम लोग आज कक्षा 7 की ये पाठ्य पुस्तक हिंदी है और ये कविता बहुत ही अच्छी है, हमारे बहुत ही अच्छे कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी के द्वारा रचित। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग पढ़ेंगे कविता को और कविता का भाव समझेंगे। महत्वपूर्ण कविता है, महत्वपूर्ण अध्याय है ये, इस पे ध्यान रखिएगा। और कोई भी अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है तो पूछ लीजिएगा हमसे, हम इसका अर्थ साथ साथ बताते चलेंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों के बीच में, कि उनको भी इस अध्याय का लाभ मिल सके और शायद टीजीटी के एग्जाम में आपको थोड़ी सी इससे मदद मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कहने का मतलब है कि ये हम मतलब पंछी बोल रहे हैं, पंछी मतलब पंछी होता है, उन्मुक्त मतलब होता है खुला, और गगन मतलब आकाश। पिंजर मतलब पिंजरबद्ध मतलब पिंजरे में बंद हुआ, न गा पाएंगे। कनक मतलब होता है सोना, कनक तीलियों मतलब वो सोने के पिंजरे से टकरा कर। पुलकित मतलब होते हैं कोमल, और पंख मतलब पंख होते हैं, और टूट जाएंगे मतलब टूट जाएंगे। तो पंछी कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम खुले आसमानों में उड़ने वाले पंछी हैं, और हमें पिंजर में बंद है अगर हम तो गा ना पाएंगे। और अगर हम बाहर उड़ने के लिए अपने पंख फैलाएंगे और कोशिश करेंगे उड़ने के लिए, तो आपके ये सोने के पिंजरे में हमारे कोमल कोमल पंख फंस कर टकरा टकरा कर टूट जाएंगे। आगे देखते हैं क्या लिखा है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। फिर कह रहे हैं कि हम तो पक्षी बहता जल हमेशा पीने वाले हैं, अगर आपने हमको पिंजरे में दे दिया तो भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि हमें ये रास नहीं आता है। कहीं भली है कटुक निबौरी, कटुक मतलब होता है कड़वी, और निबौरी मतलब होता है नीम में लगने वाले फल, जिनको गाँव में गल्ला भी बोला जाता है, उसको निबौरी बोलते। कह रहे हैं कि कहीं भली है कटुक निबौरी, हमारे लिए वो नीम की कड़वी निबौर जो कि आपके सोने के पिंजरे में, सोने के कटोरी में रखी हुई मैदा से कहीं बेहतर है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कह रहे हैं कि स्वर्ण मतलब होता है सोना, और श्रृंखला मतलब होती है एक कड़ी। कह रहे हैं और बंधन मतलब, इनका कहने का मतलब है कि आपके सोने के पिंजरे में बंद होकर हम पक्षी अपनी गति और अपनी उड़ान सब भूल गए हैं। अब तो ऐसा है कि केवल सपनों में ही देख रहे हैं कि तरु मतलब होता है वृक्ष या पौधा, और फुनगी मतलब होती है जो है वृक्ष के सबसे ऊपर की डाली जो होती है उसको फुनगी बोलते हैं। कह रहे हैं कि बस सपनों में देख रहे हैं कि हम बड़े बड़े पेड़ों की फुनगियों के झूले बैठकर झूल रहे हैं। तो ये इस पैराग्राफ में लिखा हुआ। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले लब की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। कह रहे ऐसे अरमान थे हमारे, अरमान मतलब अरमान ही होता है, सपने होते हैं कुछ। कह रहे ऐसे थे अरमान कि उड़ रहे थे नीले नभ, नीला मतलब नीला, नभ मतलब आकाश की सीमा पाने। कह रहे कि ऐसा अपना अरमान रहता था, अपना एक ख्वाब रहता था कि हम इस नील गगन की, नीले आसमान की सीमा को छू ले। कहाँ शुरू होता है तो, और लाल किरण सी चोंच खोलकर, जब पक्षियों की जो चोंच होती है वो लाल होती है। कह रहे कि जैसे हम लोग जो है अपनी चोंच लाल किरण की जैसे खोलते थे, जैसे सूरज की जो लाल लाल किरणें निकलती हैं, वैसे हम लोग लाल किरण की चोंच खोलते थे और चुगते तारक अनार के दाने, और अनार के दानों को हम लोग चुगा करते थे। तो कविवर महोदय ने पक्षियों की ये मर्म भाषा को समझाया हुआ है। आप इसको समझते रहिएगा और इसका अर्थ साथ साथ लिखते रहिएगा। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। होती सीमाहीन क्षितिज से, होती
सीमाहीन मतलब होता है कि एक जो आपकी कैपेसिटी होती है उसको कम होना। क्षितिज मतलब होता है आसमान। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। कह रहे कि एक सीमाहीन, ये जो सीमाहीन क्षितिज है जिसकी सीमा खत्म नहीं होती, क्षितिज मतलब आकाश। तो जब हम लोग उड़ते थे जो है आसमान को छूने के लिए, आसमान को पाने के लिए, तो कह रहे कि इस सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी शुरू हो जाती थी, पंखों की उड़ान के लिए कि हम पहले जाएंगे, हम पहले जाएंगे। तो पंखों की जो होड़ा होड़ी शुरू हो जाती थी, या तो ऐसा हो जाता था, या तो क्षितिज का मिलन बन जाता कि ऐसा प्रतीत होता था कि अब बहुत दूर नहीं रहा है हमारा आकाश और हम छू लेंगे, या फिर उसके बाद भी अगर नहीं हो पाता था तो हम लोग तब तक उड़ते रहते थे जब तक हमारी सांसों की डोरी ना तन जाती थी, मतलब हम लोग बिल्कुल थक हार न जाते थे, तब तक हम लोग उड़ते रहते। आगे देखते हैं हम लोग, नीड़ ना दो, घोंसला कहते हैं, नीड़ मतलब घर होता है और नीड़ मतलब पक्षियों का घोंसला होता है। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, कह रहे हमें टहनी का चाहे नीड़ ना दो। पहले पढ़ लेते हैं, नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में बिन्न न डालो। कह रहे हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी, कह रहे हैं कि भले हम लोगों को घर ना दो, पक्षियों के माध्यम से पक्षियों को घोंसला ना दो, चाहे टहनी पर घोंसला बना के मत दो, लेकिन चाहे उनका घोंसला बना हुआ है उसको तोड़ डालो, छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन अगर पंख दिए हैं हमें, प्रकृति ने हमें पंख दिए हैं उड़ने के लिए, तो इस आकुल उड़ान में हमारे विघ्न, किसी प्रकार का संकट मत पैदा करो। तो ये शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित बहुत ही मार्मिक भाव, पक्षियों के जो उन्होंने अपनी कलम से इस पुस्तक पर उकेरा है, वो वाकई में बहुत ही अच्छे हैं, मन प्रकट करने वाले हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, जो भी मैं बताया हूं देख लीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट के माध्यम से और शेयर करते रहिएगा। चलिए देखते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें, इसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है कि सब तरीके की सुख सुविधा पाकर पंछी पिंजरे में क्यों नहीं बंद रहना चाहते हैं। तो आपको पता है वो उड़ने के लिए बने हुए हैं और वो बाहर की चीज खाने के लिए बने हुए हैं, वो इसलिए नहीं रहना चाहते हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर कौन कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम गगन में उड़ना चाहते हैं, नीले गगन को जो है पाना चाहते हैं, और हम लोग जो है तरु के फुनगी पर के झूले को झूलना चाहते हैं, निगोरी खाना चाहते हैं, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, इसमें भाव पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन आपको दे देंगे कि इसका भाव स्पष्ट करिए। किसी भी पैराग्राफ को उठा लेंगे, या हो सकता है यही दे दें कि आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, या फिर ये दे सकते हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज में इन पंखों की होड़ा होड़ी, इसका जो है भाव दे देंगे, और 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, तो उनमें से आपसे पूछ लेंगे कि क्या है। ठीक है, और भी कई तरीके की चीजें जो है आपसे पूछ सकते हैं, तो इनसे जो है आप परिचित रहिए, पूछते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट के माध्यम से जो है करते रहिए। तो इस तरीके से हमारा पहला जो चैप्टर था वो खत्म होता है, और हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे नया चैप्टर। ठीक है, और मिलेंगे नए क्लास में नई एक वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।